हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 25 मई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में पोस्ट कोविड केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। उनका नाम क्या होगा पोस्ट कोविड केंद्र का? Health Minister Anil Vij has announced the post-COVID centers will be started in government hospital of states. Options are आसरा, उमंग, बसेरा और आशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमंग। बी इज द राइट आंसर। इनको बनाने का पर्पस क्या है? ये बनाए जाएंगे आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम कोरोना। पेशेंट्स को यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा उनके प्रॉब्लम्स के लिए, बट यहाँ पे उनको ट्रेनर्स भी इनके लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। Trainers will be deployed for their physical fitness. जो जो उनको एजुकेशन देंगे रिगार्डिंग योगा एंड प्राणायाम। योगा एंड प्राणायाम। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे सर्विसेज होंगी फिजियोथेरेपिस्ट की और अदर नेसेसरी डॉक्टर्स अवेल रहेंगे यहाँ पे। सर्विस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अदर नेसेसरी डॉक्टर्स। डॉक्टर अवेल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किस पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा? मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम विल बी लिंक्ड टू विच पोर्टल? ऑप्शंस आर सरल पोर्टल, सीएम विंडो पोर्टल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और हरपत पोर्टल। तो इसका सही आंसर है, इसे जोड़ा जाएगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ। सी इज द राइट आंसर। और उसका पर्पस क्या है? मेरा पानी मेरा विरासत को मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लिंक करने का पर्पस है, जो फार्मर है उनको बेनिफिट मिलेगा, जो इंसेंटिव मनी दिया जाएगा वो उनको मिल सके विदाउट एनी डिले। विदाउट एनी डिले। ओके। और ये क्या क्या इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव मनी जो है वो किस रिगार्डिंग दी जाएगी? जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव मनी देगा फार्मर को, जो कंजर्व करेंगे वाटर को। हु कंजर्व वाटर, उन्हें इंसेंटिव मनी दिया जाएगा। ओके। ये जो स्कीम है ये लास्ट ईयर इंप्लीमेंट की गई थी, लास्ट ईयर बाय हरियाणा गवर्नमेंट। इसमें जो फार्मर उगाएंगे अदर क्रॉप्स देन पैडी, पैडी की जगह जो दूसरी क्रॉप्स उगाएंगे फार्मर, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि जो पैडी क्रॉप है उसमें बहुत ज्यादा वाटर लगता है। ओके। और जो फार्मर शो करेंगे अदर क्रॉप्स देन पैडी, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या रहा? स्कीम का रिजल्ट रहा, जो फार्मर है उन्होंने दूसरी क्रॉप उगाई अदर देन पैडी इन 96,000 एकड़। और इस स्कीम के अंडर जो है ₹7,000 दिए जाते हैं पर एकड़। ₹7,000 का इंसेंटिव दिया जाता है पर एकड़ में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय के प्रधानाचार्य और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as principal and director of मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय? ऑप्शंस आर लेफ्टिनेंट कॉलोनियल संदीप अलावत, अशोक मौर्य, अनिल दुहान और राजेश सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है लेफ्टिनेंट कॉलोनियल अशोक मौर्य। बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। अब हम स्कूल की बात भी कर लेते हैं। जो ये मोतीलाल नेहरू स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल है, ये राय में आता है। राय जो है ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। ये बोर्डिंग स्कूल है जिसे फाउंड किया गया था जुलाई 1973 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। ये फुली रेजिडेंशियल और को एजुकेशनल है। फुली रेजिडेंशियल एंड को एजुकेशनल। Now move to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के आयोजन के लिए हरियाणा सरकार को कितने रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज डैश टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर ऑर्गेनाइजिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021. Options are 10.78 crore, 20.67 crore, 25.46 करोड़ और 15.67 करोड़। तो इसके लिए दिए जाएंगे ₹20.67 करोड़। बी इज द राइट आंसर। जो मिनिस्टर है स्टेट के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, वो है श्री संदीप सिंह। इन्होंने बताया है कि इसके रिगार्डिंग जो है एग्रीमेंट होगा साई और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में। सही है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हरियाणा गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द गेम। ओके और ये जो है खेलो इंडिया का फोर्थ एडिशन जो कंडक्ट किया जाएगा पंचकुला में। और यहाँ पे जो एथलीट सिलेक्ट किए जाएंगे खेलो इंडिया के लिए, उन्हें एनुअल स्कॉलरशिप दिया जाएगा, एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹6.28 लाख। और इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है खेलो इंडिया का? इसका ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द स्पोर्ट इकोसिस्टम थ्रू आउट इंडिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर जो है वो मेडल ला सके अपकमिंग ओलंपिक्स में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज करा रहे प्रदेश के किन मरीजों के इलाज का पूरा खर्चा वहन करने की घोषणा की है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट of which patient of the state for getting treatment of COVID-19 in private hospitals. Options are BPL family which is included in Ayushman Bharat Yojana, BPL families which are not included in Ayushman Bharat scheme, disabled government employee और हरियाणा रोडवेज स्टाफ। तो इसका सही आंसर है ये है फॉर द बीपीएल फैमिलीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आयुष्मान भारत स्कीम। बी इज द राइट आंसर। पिक्चर में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार का संवेदनशील कदम, निजी अस्पतालों में कोरोना के बीपीएल मरीजों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। आयुष्मान भारत योजना में शामिल न होने वाले परिवारों को मिलेगा इसका लाभ, क्योंकि जो आयुष्मान भारत में है वो ऑलरेडी कवर्ड है, उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अप टू रुपीज 5 लाख a year. Okay, now move to the next question. अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुलिस रेंज इन हरियाणा? इनमें से कौन सी पुलिस रेंज नहीं है हरियाणा की? ऑप्शंस है करनाल, हिसार, गुरुग्राम और रोहतक। तो सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है, वो है करनाल, हिसार, रोहतक और अदर 2 कौन सी है? वो है अंबाला एंड रेवाड़ी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आर अंबाला, झज्जर, सोनीपत और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द राइट आंसर। झज्जर में यदि पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये आएगा खानपुर खुर्द और झरली विलेज के बीच में, बिटवीन खानपुर खुर्द और झरली विलेज। ओके, ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, लार्जेस्ट है। ओके, इसे डेवलप किया गया है अरावली पावर कंपनी के द्वारा, डेवलप्ड बाय अरावली पावर कंपनी।
अरावली पावर कंपनी जो है ये जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी, आईपीजीसीएल और एचपीजीसीएल का। ओके, यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, तीनों ही रनिंग कंडीशन में है, 3 यूनिट्स ऑल रनिंग, और हर एक की कैपेसिटी है 500 मेगावाट की, ईच 500 मेगावाट, मीन्स टोटल कैपेसिटी है 1500 मेगावाट की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज पांडु पिंडारा पिंड तारका तीर्थ सिचुएटेड। ऑप्शंस आर अंबाला, जींद, सोनीपत और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडु पिंडारा, ये पिंड जो है ये आता है जींद डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द राइट आंसर। महाभारत पीरियड से ही इसकी मान्यता है, यहाँ पे पिंड दान किया जाता है, पिंड दान अमावस्या पे किया जाता है, अमावस्या, और पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो स्पेशली किया जाता है सोमवती अमावस पे, सोमवती अमावस्या पे। ओके, पांडव जो महाभारत वॉर हुई थी उसके बाद जो पांडव थे उन्होंने भी यहाँ पे पिंड दान किया था, ऑफर किया था उन्होंने पीस फॉर द सोल्स जो जिनकी डेथ हुई थी वॉर में। ओके, फॉर द पीस ऑफ सोल हु डाइड इन द वॉर। वॉर मीन्स महाभारत वॉर। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है which wrestler from हरियाणा has won the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। हरियाणा के किस पहलवान ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता है। ऑप्शंस आर गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट और रितु फोगाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जीता गया है विनेश फोगाट के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। ये फ्री स्टाइल रेसलर हैं, बलाली विलेज चरखी दादरी से ये बिलोंग करती हैं, फ्री स्टाइल रेसलर हैं, चरखी दादरी से हैं। ओके, इनके अचीवमेंट्स हम देख लेते हैं। अचीवमेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, एंड देन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और एशियन गेम 2014, एशियन गेम्स 2014 में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की हम बात कर लेते हैं तो 2016 में इन्हें मिला था, 2016 में अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, और 2020 में इन्हें मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गंगा बेसिन रिवर ऑफ हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन नदी हरियाणा के गंगा बेसिन की नदी है। ऑप्शंस है साहिबी रिवर, घाघर रिवर, सरस्वती रिवर और टांगरी रिवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहिबी रिवर। ए इज द राइट आंसर। साहिबी रिवर जो है वो गंगा बेसिन रिवर है। अदर रिवर जो गंगा बेसिन रिवर है वो कौन कौन सी हैं, वो है यमुना, साहिबी, सोम और इंदौरी, सोम और इंदौरी। वन बाय वन इन रिवर के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साहिबी रिवर की। साहिबी रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है, अरावली रेंज। पर्टिकुलरली यदि बात की जाए तो सीकर डिस्ट्रिक्ट से, सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से ये ओरिजिनेट होती है, राजस्थान, और हरियाणा में ये एंटर करती है रेवाड़ी से, मर्ज हो जाती है ये यमुना रिवर में दिल्ली में, यमुना रिवर में ये मर्ज होती है, दिल्ली में मर्ज होती है, इसीलिए ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है दिल्ली। ओके, कौन कौन से एरिया में इसका वाटर आता है, इसका वाटर आता है बवल, रेवाड़ी, पटौदी और झज्जर में, पटौदी और झज्जर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुना रिवर की, नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुना रिवर की।
यमुना रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है, यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ जो आता है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड। और ये एंटर कहाँ से होती है, हरियाणा में ये एंटर होती है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, यमुनानगर। यमुनानगर कालेसर नेशनल पार्क से ये एंटर करती है। जो इंपॉर्टेंट डैम और बैरेजेस हैं इसके ऊपर वो है हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में, हथनी कुंड बैराज ये आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये गंगा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। गंगा रिवर में ये मर्ज होती है प्रयागराज में, प्रयागराज। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोम रिवर की। सोम रिवर जो है ये आदि बद्री से ओरिजिनेट होती है, आदि बद्री शिवालिक रेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदौरी रिवर की। इंदौरी रिवर जो है वो अरावली रेंज से जो है निकलती है, सीकर डिस्ट्रिक्ट से, सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। उसके बाद ये जो है अलवर में जाती है, अलवर, अलवर राजस्थान, एंड देन एंटर करती है हरियाणा में, हरियाणा में ये एंटर करती है रेवाड़ी से। ओके, मर्ज कर जाती है ये साहिबी रिवर में। साहिबी रिवर की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। दिल्ली में इसे नजफगढ़ नाला के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं समरी कीवर्ड्स की। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की है पोस्ट कोविड सेंटर्स बनाए जाएंगे विद द नेम उमंग। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को जोड़ा गया है किस पोर्टल के साथ, इसे जोड़ा गया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ। प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय के बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक मोर को। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में, ये दिया जाएगा ₹20.67 करोड़ का। हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कोविड-19 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। जो बीपीएल फैमिलीज हैं जो आयुष्मान भारत स्कीम में इंक्लूडेड नहीं होती हैं उनके लिए। स्टैटिक जीके की यदि हम बात करें तो स्टैटिक जीके में हमने बात की है कितनी पुलिस रेंज है हरियाणा में, तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। उनका नाम है अंबाला, हिसार, करनाल, रेवाड़ी और रोहतक। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट झज्जर में। पांडु पिंडारा पिंड तारक तीर्थ ये जो है ये जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया विनेश फोगाट को। गंगा बेसिन रिवर ऑफ हरियाणा है साहिबी रिवर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।